सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखा जाए तो टैक्स का आखिरी चैप्टर प्रैक्टिकली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये क्या होता है? देखो ऐसा हो सकता है ना कि अपने सैलरी तो कमाए लेकिन देखो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ या बिजनेस से लॉस हुआ या कैपिटल गेन में लॉस हुआ या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉस हुआ। मतलब सर किसी एक हेड में आपको गेन हुआ और किसी एक हेड में आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस एडजस्ट करेंगे अपने पहले गेन से। क्या रूल है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड? वो हुआ सेट ऑफ। सर लॉस एडजस्ट करने के बाद भी लॉस बच गया और गेन कोई है ही नहीं जिससे उसको एडजस्ट कर सके, तो अब उस बचा हुआ लॉस का क्या करें? उसको कैरी फॉरवर्ड कर ले, यानी अगले साल एडजस्ट कर ले। तो ये दो चीज ये चैप्टर बात करते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सर सेट ऑफ का दो रूल है। एक तो हो गया इंटर सोर्स जिसको बोलते हैं, मतलब सेम हेड में एडजस्टमेंट का बात, सेम हेड में रूल। मतलब मेरा दो घर है, एक हाउस प्रॉपर्टी 1 और एक हाउस प्रॉपर्टी 2। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से गेन का एडजस्ट करने को बोलते हैं इंटर सोर्स या इंट्रा हेड। मतलब सेम हेड में एडजस्टमेंट। मेरा दो बिजनेस है, एक कपड़े का और एक स्टील का। कपड़े के बिजनेस में तो इस बार 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन स्टील के बिजनेस में इस बार 70,000 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली हम अपना बिजनेस इनकम कितना बोले? 2 लाख में से 70 माइनस कर दें, 1,30,000 मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ। तो ये जो हम स्टील का बिजनेस को लॉस को क्लोथ का बिजनेस के गेन से एडजस्ट किया, इसी को बोलते हैं सेम हेड में एडजस्टमेंट। तो सेम हेड एडजस्टमेंट का मतलब इंटर सोर्स या जिसको इंट्रा हेड बोलते हैं, इंट्रा हेड। ठीक है? यस। उसके लिए कुछ रूल है कि किसको सेम हेड में कब एडजस्टमेंट अलाउड होगा और कब नहीं, उसको लेकर कुछ रूल पड़ेंगे। और दूसरा हुआ इंटर हेड एडजस्टमेंट, यानी सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को पीजीबीपी के गेन से एडजस्ट करना या पीजीबीपी के गेन को हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से एडजस्ट करना। मतलब एक हेड के लॉस या गेन को दूसरे हेड के लॉस या गेन से एडजस्ट करना। ये हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट। सर क्या रूल है? पहले सेम हेड का रूल पढ़ते, आप इंटर सोर्स मतलब बोल दो सेम हेड, आपको याद रखने में इजी होगा। सेम हेड का क्या रूल है? सर नंबर 1 रूल, लॉन्ग टर्म में अगर कैपिटल लॉस है कोई, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, यानी वो शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं होगा। हम एक दो एसेट बेचा, एक एसेट बेचा जिसमें हमको शॉर्ट टर्म में गेन हुए और एक एसेट हम बेचा जो लॉन्ग टर्म नेचर का है और उसमें लॉस हुआ, उस लॉस को इस गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट। लॉन्ग टर्म देखो, एक बड़ा भाई छोटे भाई से मदद मांगने में शर्माता है ना, बड़ा भाई को अजीब लगता है ना कि छोटे भाई से कैसे हेल्प मांगे। तो बड़ा भाई को लॉस हुआ है तो वो छोटे भाई से हेल्प नहीं ले सकते। तो लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन सर उल्टा हो सकता है, हमको शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है और लॉन्ग टर्म में गेन है। बोलो क्या ये एडजस्टमेंट अलाउड होगा? शायद होगा, शायद नहीं होगा। छोटे भाई को बड़े भाई से मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यस सर। याद करने का तरीका है ये बेटा कि बड़ा भाई छोटे भाई, हाँ हाँ जी, हाँ। फैमिली रिलेशन में होता है ना, बड़ा भाई को थोड़ा हिचकिचाहट होता है छोटे भाई से हेल्प लेने में, पैसा मांगने में, लेकिन छोटे भाई को तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए बड़े भाई से पैसा मांगने में। तो यहीं पे रूल याद रह जाएगा कि लॉन्ग टर्म का लॉस कभी शॉर्ट टर्म के गेन से एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म से हो सकता है। तो पहला रूल गया। दूसरा रूल, बिजनेस बेटा 2 टाइप का होता है। एक आप कपड़ा बेच रहे हो, स्टील बेच रहे हो, खाना बेच रहे हो, बेल्ट बेच रहे हो, बैग बेच रहे हो, यानी सर कोई गुड्स या सर्विस बेच रहे हो। और एक होता है आपका शेयर मार्केट का बिजनेस है जिसको स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब शेयर मार्केट, ऐसे स्पेकुलेशन, ऐसे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हुआ है, तो आप उसको नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही एडजस्ट हो। मेरा शेयर खरीदना और बेचने का बिजनेस ही है, तो हम शेयर खरीदने बेचने में अगर लॉस खाएं और उधर में मेरे कपड़े का बिजनेस भी है, उसके गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते।
तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ गेन, आई कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ स्पेकुलेशन गेन, मतलब नॉट विथ नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन उल्टा हो सकता है, आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस में गेन है, इस साल आप शेयर मार्केट से 3 लाख का प्रॉफिट कमाए, शेयर मार्केट का बिजनेस करके, और आपका एक नॉर्मल कपड़े का बिजनेस है, वहां पे आपको 1 लाख का लॉस हुआ है। इस बार कपड़ा का बिजनेस में मेरा लॉस हुआ है सर, वो एडजस्टमेंट अलग है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव से एडजस्ट हो सकता है। तो बेटा इतना याद मत करो, याद एकदम शॉर्ट में क्या करोगे, लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, उल्टा हो सकता है, ऐसे खुद को बोलोगे। लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता, उल्टा हो सकता है। स्पेकुलेटिव का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव या नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उल्टा हो सकता है। ठीक है, एक और है छोटा सा, ये वाला आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अपने बाद में बात करेंगे, थर्ड रूम को बाद में बात करेंगे, आपके बीकॉम एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वैष्णवी जब आप सीए दोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तब ये बात डिस्कस करेंगे तो आपके काम आए। अगले वाला दोनों बहुत इजी बात करता है। अगर मेरा हॉर्स रेस के लिए ओनिंग एंड मेंटेनिंग का बिजनेस है, हम घोड़े का अस्तबल चलाते हैं, मतलब हम हॉर्सेस को पालते हैं, रेस के लिए भाड़े पे देते हैं, उनसे भाड़ा कमाते हैं। हम घोड़ा का दौड़ में पैसा नहीं लगाते हैं, हम दौड़ने के लिए घोड़ा देते हैं। ठीक बात ना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, यस, तो वो खाली ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के गेन से ही एडजस्ट होगा। मतलब मेरे को अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स लॉस से, हॉर्स बिजनेस से अगर लॉस हुआ है, तो उसको केवल ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स बिजनेस के गेन से ही एडजस्ट करना, अदर बिजनेस से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि एक्चुअली अगर जैसे मतलब आज की क्लास में या फिर वो जॉइंट प्रोडक्ट वाला आप एक बार सिखा सकते हो मेरे को? ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट बैक हम आपको बता दें, पहले 5-10 मिनट में ये कर लिए, 10 मिनट का ही चैप्टर है। ओ अच्छा, हाँ नहीं ठीक है सर, मेरे हाँ, को तो ये 10 मिनट में खत्म करके आपने वो केपीपी कर ली। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो लॉस एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस वाला बात समझ में आया। आखिरी दोनों क्या बोलता है? यस सर। आखिरी दोनों बोलता है अगर ऐसा कोई आप बिजनेस कर रहे हो जो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, मतलब ऐसा कोई बिजनेस से हम ऐसा कोई काम से हम कमाई करें, बिजनेस छोड़ो, ऐसा कोई हम काम से कमाई करें जिसपे टैक्स ही नहीं लगे, तो वो बिजनेस से कभी अगर लॉस हो जाए वो कहीं एडजस्ट नहीं होगा। अरे बेटा जी, जब ऐसा बिजनेस है जिससे गेन पे कोई टैक्स नहीं है, तो फिर लॉस भी गवर्नमेंट एडजस्ट करनी क्यों नहीं है ना। मान लो एग्जाम्पल सर, आपका एग्रो बिजनेस है ना, एग्रीकल्चर का बिजनेस, वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। यस सर। तो सर अब एग्रीकल्चर बिजनेस से अगर हमको लॉस हो जाए तो वो एडजस्ट भी नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि उसका गेन पे जब कोई टैक्स ही नहीं देना तो गवर्नमेंट बोलेगा वाह गेन हो तो टैक्स नहीं लोगे, लेकिन लॉस हो तो एडजस्ट कर लोगे, हम भी एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और आखिरी बात, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, इन सब से अगर कोई लॉस लगे उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। आप जुआ का एक टिकट खरीदे, आप लॉटरी का एक टिकट खरीदे, आप 10,000 रुपये का टिकट लेके आए, आपका इनाम उठा 0 रुपया, लॉस हुआ आपको। यस। तो ये लॉस भूल जाइए, किसी के साथ एडजस्टमेंट। मतलब एग्जम्प्टेड बिजनेस और गैम्बलिंग बेटिंग बिजनेस, गैम्बलिंग बेटिंग इनकम, सॉरी बिजनेस मतलब एग्जम्प्टेड इनकम एंड गैम्बलिंग बेटिंग इनकम, अगर इन हेड में कोई लॉस हो तो ये कभी एडजस्ट होता ही नहीं। यस। तो बेटा सेम हेड में अपने क्या क्या रूल पढ़ लिए सर? सेम हेड में हम लोग पढ़े लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं होगा, उल्टा हो सकता है। सर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव से एडजस्ट नहीं होगा, उल्टा हो सकता है। सर ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से अगर कोई लॉस हुआ है तो उसी से जब इनकम होगा तो एडजस्ट करो, और कोई जगह से नहीं कर सकते। सर एग्जम्प्टेड इनकम और गैम्बलिंग बेटिंग इनकम ये कहीं एडजस्ट नहीं है। ठीक है यस सर। आखिरी 3 नंबर है जो आप स्टार मार के छोड़ दिए थे, बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोलता है कि कोई स्पेसिफाइड बिजनेस आप कर रहे हो, सेक्शन 33 AD वाला,
क्या होता है वो बताएंगे 1 मिनट के अंदर। अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो और उसमें अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसका गेन आप किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस होता क्या है? बेटा जी आपका ना कोल्ड चेन फैसिलिटी बिजनेस है। कोल्ड स्टोरेज होता है ना, बहुत ठंडा वाला रूम जहाँ पे आलू रखते हैं और रखते ठंडा वाला घर, वो वेयर हाउस जो कोल्ड स्टोरेज होता है। अगर ऐसा कोई बिजनेस करो, आपका काम है नेचुरल गैस का बिजनेस करना, ये पेट्रोलियम गैस, ये आपका सिलेंडर वाला गैस, आप इनका बिजनेस करते हो। आपका 2 स्टार होटल है, आपका कोई 100 बेड से ज़्यादा वाला हॉस्पिटल है, अगर आप स्लम एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट खोल के बैठे हो, आपका बी कीपिंग का बिजनेस है, मतलब हनी का बिजनेस है, आप फर्टिलाइजर्स बनाते हो बेचते हो, ये पाइपलाइन का बिजनेस है आपका, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है आपका, तो ये सब बिजनेस अगर आप करते हो, इसको स्पेसिफाइड बिजनेस का एक लिस्ट दिया है पूरा गवर्नमेंट, यही नाम है, ये 7-8 इनाम याद रखने हैं। इस टाइप का कोई बिजनेस आप करते हो, दूसरे लॉस होता है तो इन्हीं बिजनेस से जब गेन हो तो एडजस्ट कर लेना, और कोई बिजनेस से और कोई हेड से आप इसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है बात? तो ये बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको याद नहीं रखना है गीता, लेकिन आपको काम आएगा वैष्णवी जब आप दोबारा भी सीए का एग्जाम यस आपको काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीए के लिए कि स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो यही नाम है बेटा, कोल्ड चेन, नेचुरल गैस, 2 स्टार होटल, 100 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल, स्लम एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई आप फर्टिलाइजर बिजनेस करते हो या बी कीपिंग का बिजनेस, मधुमक्खी पालने का बिजनेस करते हो, आपका क्या बोलते हैं पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ये सब का अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका इन बिजनेस से अगर कोई लॉस हो तो इन्हीं बिजनेस के गेन से एडजस्ट। ये हो गया सेम है। अब सर अदर हेड में आ जाए, आपको अगर बिजनेस में लॉस हुआ है आप उसको सैलरी के गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। मालिक नौकर के सामने हाथ नहीं जोड़े, याद करने का आगे नहीं किया, मालिक नौकर के सामने हाथ नहीं जोड़ता। सर बिजनेस में अगर लॉस हो तो उसको सैलरी हेड से एडजस्ट। मान लो मेरा एक बिजनेस है, कपड़ा का दुकान है मेरा, उस दुकान से हमको 2 लाख का लॉस हुआ, लेकिन ये दुकान तो हम अपने स्टाफ के भरोसे रख के रखा है और हम एक नौकरी भी करते हैं, और वो नौकरी से मेरा 5 लाख का सैलरी आया, तो ये एडजस्ट नहीं होगा, ये एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आपके काम करनी है, इसको छोड़ दो। हाँ वही, और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस का भी है, लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, यस सर। एक छूट गया है तीन ऊपर, हाँ 2 नंबर से स्टार्ट, 1 नंबर कर दिया। ये कैपिटल गेन किसी दूसरे हेड से एडजस्ट, मतलब शॉर्ट टर्म लॉस भी अगर हो तो सैलरी से, पीजीबीपी से, अदर सोर्स से, हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं। लॉन्ग टर्म तो होगा ही नहीं बेटा जी, लॉन्ग टर्म तो अपने छोटे भाई से ही एडजस्ट नहीं हो रहा था, मतलब लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म से ही एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो लॉन्ग टर्म दूसरे हेड से एडजस्ट होने का सवाल ही नहीं। शॉर्ट टर्म भी दूसरे कोई हेड से एडजस्ट नहीं होता। तो सिंपल याद रखने का लाइन क्या है सर, कैपिटल लॉस अगर हो, कैपिटल गेन में अगर लॉस हो तो वो किसी और दूसरे अदर हेड से एडजस्ट नहीं हो। ठीक है, फिर ये जो आपको बोला, हाँ हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा का लॉस है तो फिर वो अदर हेड से एडजस्ट उतना नहीं होगा। मान लो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी से 2.5 लाख का लॉस है, तो हम 2 लाख तक का ही लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट कर पाएंगे, बाकी 50,000 का लॉस हम दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ओनिंग एंड मेंटेनिंग का भी लॉस किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो वो भी किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा, और अगर जुआ वगैरह लॉटरी प्रॉफिट से इनकम है वो भी किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। तो अदर हेड में क्या क्या याद रखने लायक बात सर अदर हेड में आपको 3 बात तो कॉमन ही मिल गया बेटा। ये एग्जम्प्टेड वाला, लॉटरी वाला, वो तो सेम हेड में भी था कि किसी और से एडजस्ट नहीं होगा। हॉर्स रेस वाला भी सेम हेड था कि किसी और से एडजस्ट नहीं होगा। तो सर याद रखने लायक खाली क्या है, कैपिटल गेन किसी और से एडजस्ट नहीं होगा, पीजीबीपी सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, और हाउस प्रॉपर्टी में अगर 2 लाख से ज़्यादा का लॉस है तो वो एडजस्ट नहीं। 3 ही दूसरे हेड में याद रखने का बात है, पीजीबीपी सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा,
कैपिटल गेन किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा, और हाउस प्रॉपर्टी में अगर 2 लाख से ज़्यादा का लॉस है तो वो एक्सेस लॉस वाला अमाउंट किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, यस यही आपका कैरी सेट ऑफ का नियम। सेम ईयर में कौन सा किससे एडजस्ट नहीं होगा वो पढ़िए। अब आओ सर, मेरे को इस साल ना एक बिजनेस से 8 लाख का लॉस हुआ, मेरे पास एडजस्ट करने के लिए केवल एक 2 लाख का ही गेन था, हम एडजस्ट कर लिए 2 लाख का गेन से 8 लाख का लॉस, अभी भी कितना लॉस बढ़ गया? 6 लाख का अभी भी लॉस पड़ा है मेरे पास। सर ये और मेरे पास अभी इस साल और तो इनकम ही नहीं है जिससे इसको एडजस्ट करें, तो ये लॉस क्या भूल जाए? ना ना, गवर्नमेंट बोला बेटा तुमको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल जब कोई गेन होगा वहाँ एडजस्ट कर लो, जो कमाई होगा उसमें, हाँ अगले साल जो कमाई होगा वहाँ एडजस्ट कर ले। ठीक है सर, एक बात लेकिन याद रखिएगा, एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लिए फिर वो किसी भी हेड का हो, किसी दूसरे हेड से नहीं। अपने 5 हेड पढ़ते हैं ना, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम और हाउस प्रॉपर्टी। तो सर अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड एक बार कर लिए फिर अगले साल केवल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट। अगर बिजनेस इनकम का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर लिए तो अगले साल वो बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। अगर हम क्या बोलते हैं कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए तो अगले साल कैपिटल गेन से ही। मतलब एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। सर कितना साल तक? सर अगले साल फिर कोई गेन नहीं हुआ तो? सर अगले साल फिर कोई गेन नहीं हुआ, उसके अगले साल फिर कोई गेन नहीं हुआ, तो ऐसे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, यहाँ करते रहो। अनलिमिटेड नहीं, एग्जाम यही क्वेश्चन उठना चाहिए कि अनलिमिटेड। अरे सर गवर्नमेंट का मजाक का लिए, अनलिमिटेड तो करने नहीं देगा ना। सर कितना साल तक करने देगा? तो देखो 2 लॉस ऐसा है जिसको केवल 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते, स्पेकुलेटिव बिजनेस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हाउस। केवल ये 2 है जो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड, अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद सर अनलिमिटेड केवल 2 ही आइटम है जिसको अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 3 है सॉरी। डेप्रिसिएशन का अगर कोई खर्चा है तो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर लो। साइंटिफिक रिसर्च का अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर लो, और कोई फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा की हो तो उसको भी अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड। सर 3 है अनलिमिटेड, 2 है 4 साल। 4 साल कौन सा है? स्पेकुलेटिव और हॉर्स रेसर, ये केवल 4 साल कैरी फॉरवर्ड है। 3 खर्चा ऐसा है जो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, डेप्री, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लान। बाकी जो बचा सब 8 साल, यानी सर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो तो 8 साल, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो तो 8 साल, शॉर्ट टर्म लॉस हो, लॉन्ग टर्म लॉस हो तो 8 साल। सर आप कहीं भी सैलरी के लॉस का बात नहीं की, बेटा सैलरी में लॉस होता ही नहीं। आप कोई खर्चा की हो गया जो आपका पैसा डूब गया, आपका बॉस हो सकता है आपको सैलरी नहीं दिया, हमें कंपनी में 12 महीना काम किया, हमको 10 ही महीने का सैलरी दिया, आपका मेरा लैंग्वेज में ये लगता है ना कि 2 महीने का आपका लॉस हो गया है ना वैष्णवी। लेकिन बेटा इनकम टैक्स बोलता है लॉस तब हुआ ना जब उसके लिए तुम कुछ खर्चा करो और फिर कोई कमाई नहीं है। सैलरी में तुम क्या करते हो? पर जो 12 महीना काम किए, 10 महीना काम किए, मेहनत किए, फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट दिए, पैसा लगाए और डूब गया थोड़ी, लॉस तो उसको बोलते। समझे मेरा बात? करते लॉस किसको बोलेंगे? सर हम कहीं पैसा लगाए तो डूब गए, हम कहीं 2 लाख लगाए, हम कैपिटल गेन में हम एक एसेट खरीदे तो वो एसेट कम दाम में बिका, मेरा पैसा डूबा ना। हम एक बिजनेस चालू किए, 10 लाख रुपया लगाए तो रॉ मटेरियल का, और मेरा 3 लाख का लॉस हो गया, मतलब 7 लाख में माल बिका, तो सर 3 लाख का लॉस हो गया। वो बिजनेस में पैसा लगाए तो डूब गए, लेकिन सैलरी में तुम कुछ लगाए नहीं तो डूबा। ठीक है, इसलिए सैलरी का कोई लॉस नहीं है। तो ये था आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल। चैप्टर खत्म।